फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। युवाओं के ऐतिहासिक आंदोलन ने एक नया पड़ाव हासिल कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री को आधी रात को वीडियो बना करके, वो भी सेल्फी मोड में, फ्रेंड्स, ये वादा करना पड़ रहा है कि हम आपके लिए कानून बनाने वाले हैं पेपर लीक रोकने के लिए। और आधी रात को सोनम वांगचुक से मिल करके 2 केंद्रीय मंत्री उनका अनशन तोड़वा रहे हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार को यह लग रहा है कि यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन कर्मियों की तरफ से एक गूंज सुनाई दी कि आपके झूठे आश्वासन पहले भी थे, आगे भी हैं, हम नहीं मानेंगे। आपके कोरी बातों पर कोई अनशन तोड़ दे, आंदोलनकारी आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि जिस रात नरेंद्र मोदी के 2 मंत्री सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वा रहे थे और मोदी जी सेल्फी मोड में देश को संबोधित कर रहे थे फ्रेंड्स बोल करके, आंदोलन उसी रात और तेज हो रहा था। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी जो नया आंदोलन है उसको संबोधित करने के लिए खुद से सेल्फी मोड लिया और उस सेल्फी मोड की वीडियो आधी रात को बनाई। और इस 2 मिनट की वीडियो में फ्रेंड्स कहते हुए वो एक आश्वासन, एक दिलासा दे रहे हैं पूरे देश को। जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस वीडियो पर बहुत ट्रोलिंग भी हो गई। लोगों ने एक तो गुटखा वाली बात कह दी कि उनके नीचे वाले दांत खराब हो गए हैं, सुरती या कुछ खाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति को इसकी आजादी, और प्रधानमंत्री हैं तो वो कुछ भी खाएं, मैं दांत पर उनके बात नहीं करूंगा। लेकिन लोगों ने जूम करके उनके चश्मे को दिखा दिया कि 2 मिनट 1.5 मिनट की बात भी प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे थे। खैर, यह भी अब कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन किस बात का दिया। आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एक सख्त कानून बनाएंगे, हमारी कैबिनेट तुरंत बैठेगी और जैसे ही अगला हफ्ता संसद का आएगा हम उस कानून को पास कर देंगे और उसके बाद पेपर लीक के मामले में बहुत सख्त कदम उठाएंगे। इस बात पर युवाओं को कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि युवाओं ने यह देखा है कि प्रधानमंत्री ने पहले एक बार इस तरह का कोई दिलासा नहीं दिखाया। और सोशल मीडिया पर उन्हीं का पुराना एक भाषण वायरल हो गया जिसमें सदन में खड़े होकर के उन्होंने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट, पेपर लीक और कानून की बात की। आज उसके बाद भी युवा कह रहे हैं कि ये तो आप पहले भी कह चुके थे, सुन लीजिए, फिर भी तो पेपर लीक नहीं रुका। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनने के बाद खुद प्रधानमंत्री को भी लगेगा कि ये जिंजी है, ये आंदोलन भी ऐसे कर रही है जिस आंदोलन में उसे मजा आने लगा है। हाँ, सरकार और उसके समर्थक लोग थोड़ा ट्वीट करवा रहे हैं, कुछ खराब तस्वीरें दिखाकर, कुछ हिंसा की तस्वीरें दिखाकर, कुछ लोग अपशब्द भी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इस आंदोलन को भरपूर समर्थन कर रहे हैं, वो आंदोलनकारियों को भी कह रहे हैं कि हिंसा नहीं, आपकी ताकत आपकी संख्या है, बाबा साहब का संविधान है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जो आंदोलन जिंजी का हो गया हो, जिस आंदोलन में जिंजी को मजा आ रहा हो, जो आंदोलन
आपके पूरे राजनीतिक नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा हो, वो तुरंत कह दिया कि आपके आश्वासन पर हमें कतई यकीन नहीं। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो मोदी जी, अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। एग्री कर रहे हैं आप सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे क्या आप लोगों को कुछ भी मंजूर है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना तो यहां से नहीं जाओगे आप लोग। वहीं दूसरी तरफ एक चैप्टर ये जोड़ा कि सरकार की तरफ से 2 कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, ये लोग सीधे अस्पताल पहुंचते हैं और सोनम वांगचुक से मिलते हैं। उन्हीं सोनम वांगचुक से जिन्होंने लगभग 25-26 दिन हो गए अनशन जारी रखा था अस्पताल में भी। हालांकि तकरीबन 60-65 विपक्षी दलों के सांसद सोनम वांगचुक से नहीं मिल पाए, लेकिन 2 मंत्री सीधे चले गए। सरकार उनकी है तो उनको पता था कि किससे मिलने देना है और किसको नहीं मिलने देना है। दोनों मंत्री अस्पताल पहुंचते हैं और एक लिखा हुआ बयान पढ़ते हैं कि सरकार क्या क्या करने जा रही है, और इस बयान के बाद उनसे जूस पिलाकर अनशन तोड़वाते हैं। और इसके बाद सोनम वांगचुक का खुद भी बयान आया। सोनम वांगचुक के बयान को सुनते हुए आप भी यह सोचें कि क्या आंदोलनकारियों की राय और सोनम वांगचुक की राय कहीं मेल खा रही है? क्या सोनम वांगचुक ऐसा तो नहीं कि इस जाल में फंस गए और वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि अगर आपके अनशन का केंद्रीय बिंदु धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था तो वो इस्तीफा तो न हुआ, और न जो बयान 2 कैबिनेट मंत्रियों ने पढ़े उस बयान में कहीं भी ये दर्ज था कि सोनम वांगचुक इसलिए अनशन तोड़ रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी मांग पर विचार भी कर सकती है। सुनिए सोनम वांगचुक को खुद ही। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे, और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। अब यह आंदोलन यहां से एक ऐसे पड़ाव पर जा चुका है जहां से उसे प्रधानमंत्री के बयान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। और प्रधानमंत्री से तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप तो किसानों के लिए वादा किया था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, या लगता है मैं अपने लोगों को समझा नहीं पाया, बिल वापस ले रहा हूं। और किसान ये बात समझते हैं कि आपने बिल तो वापस लिया, लेकिन पिछले दरवाजे से फिर क्या क्या नहीं कर दिया जो उसे बिल की तरह था। और नीट के पेपर लीक के मामले में तो आपका बयान पिछले कुछ महीने पहलों का ही वायरल हो गया कि आपका बयान आया, कानून की बात हुई, फिर भी पेपर लीक नहीं रुका। लेकिन सोनम वांगचुक के लिए अब स्थिति मुश्किल भरी है। इस बात से पूरा देश खुश है कि चलिए आपने अनशन तोड़ा। इस देश का कोई भी सभ्य नागरिक, जागरूक नागरिक कभी ये नहीं चाहेगा कि सोनम वांगचुक जैसे शख्स की जान पर कोई मुश्किल आन पड़े। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक ने जिस पल अनशन तोड़ा है इसने बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपके अनशन से दबाव बना, आपके अनशन से बहुत बड़ा माहौल बना, और जिस निर्ममता से मोदी सरकार ने आपको गिरफ्तार किया उसके बाद पूरे देश में आंदोलन फैल गया। यह आपका योगदान हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाएगा। आप आगे आए, आपने ये काम किया, और इसके बाद देश जाग गया। लेकिन सोनम वांगचुक के बयान के बाद, अनशन तोड़ने के बाद भी युवाओं ने कहा कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा, हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर जाएंगे। और जिस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो बना करके सेल्फी मोड में मैसेज दे रहे थे, जिस रात सोनम वांगचुक का आधी रात को अनशन तोड़वाया जा रहा था, जिस रात पुलिस अपना पहरा और बढ़ा रही थी, जिस रात दिल्ली पुलिस ये फैसले ले रही थी
कि अब सख्ती बरती जाएगी। जिस रात और बैरिकेडिंग बांधी जा रही थी, जिस रात और मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की तैयारी हो रही थी, जिस रात और पैरामिलिट्री फोर्स आंदोलन स्थल के चारों तरफ लगाई जा रही थी, उसी रात छात्रों का बड़ा हुजूम आया जंतर मंतर की तरफ। वो कह रहा है कि भाई एक इस्तीफा अगर आपने नहीं दिया तो आपके बयानों पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह आंदोलन जगे हुए युवाओं का आंदोलन है, और जगा हुआ आंदोलन कभी भी इस तरह के झूठी चीजों से तो आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म होगा नहीं, और खत्म नहीं होगा तो वो आगे कहां जाएगा। अब देखिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं जो भाजपाई एजेंडे पर काम करने वाले कुछ नफरती लोग हैं। 2-3 तरह की वीडियो देखिए जो सीधे हिंसा की बात कर रहे हैं, आंदोलनकारियों पर हमले की योजना बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनके लिए क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस खुद बताए। जरा इन वीडियोस को देख लीजिए। सभी भाइयों को कहना है, आप लोग ये समझिए, हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सनातन के विरोधी हैं। भाई तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहाँ से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। तुम्हारी चौथे का ध्यान रख लो। पुलिस के साथ तुम जो कर रहे हो बड़बड़ता पूरा देश देख रहा है। आज तुमने एसीपी इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारियों के साथ तुमने इतना बड़ा बदलाव कर रहे हो। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको देश के 2 सबसे बड़े, खासकर राजधानी दिल्ली के 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों का बयान दिखाता हूं। यह बयान देख करके कोई भी सभ्य, जागरूक और शिक्षित नागरिक शर्मिंदा होगा कि ये 2 विश्वविद्यालय क्या प्रकारांतर से अपने विद्यार्थियों को धमका रहे हैं कि तुम आंदोलन करने मत जाओ, तुम जंतर मंतर मत जाओ। विश्वविद्यालयों का काम कब से यह हो गया कि आप ये कह रहे हो कि वहां अगर आप गए तो आपके एकेडमिक फ्यूचर और आपकी अपॉर्चुनिटीज पर आंच आ सकती है। ये विश्वविद्यालयों का काम तो नहीं था। ये वो जगह है जहां आपको फिर से मैं समझा दूं कि यही बात मैं विश्वविद्यालयों की बर्बादी का प्रोफेसर की डायरी लिख करके कह रहा था। यही बात मैं कह रहा था कि इस देश के विश्वविद्यालयों पर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो चुका है। वाइस चांसलर जो अपने विश्वविद्यालय में दक्षिणपंथी कार्यक्रम खुलेआम धड़ल्ले से कर रहे हैं, वो एक आंदोलन जो जन आंदोलन है, जो शिक्षा का आंदोलन है, जो रोजगार का आंदोलन है, जो पेपर लीक रोकने का आंदोलन है, जो इस देश के जागरूक युवा कर रहे हैं, उस आंदोलन को आप इस तरह का ट्वीट करके धमका रहे हैं इनडायरेक्टली, ताकि आंदोलन कमजोर पड़ जाए। जबकि विश्वविद्यालय का काम केवल और केवल इतना है कि आप उन युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं सभ्य नागरिक, जागरूक नागरिक और सच और झूठ को पहचानने वाले नागरिक बनने के लिए। इससे ज्यादा आपकी बड़ी भूमिका नहीं है। आप समाज को एक नए नागरिक तैयार करके देते हैं, आप नागरिक को गाइड नहीं करते। अगर तुमने अब भाई इन ट्वीट्स को देखने के बाद कुछ देर बाद ये विश्वविद्यालय ये भी कह सकते हैं कि अब तो हम हाजिरी लेंगे, जो इन आंदोलनों में गया उनको असाइनमेंट में नंबर कम दे देंगे, उनका एडमिशन नहीं होने देंगे, उनको नौकरी नहीं होने देंगे, उनको परेशान करेंगे। यही बचा रह गया। और भाजपाई समर्थक कुलपति, भाजपा समर्थक प्रिंसिपल, प्रोफेसर ऐसा कर सकते हैं। वो अब तो खुलेआम फेसबुक पर लिखते हैं ये सब। ये इस देश के युवाओं को भी पहचानना होगा कि विश्वविद्यालय कब से ये करने लगे। फिर दिल्ली पुलिस, अब सोनम वांगचुक से यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप तो कह रहे थे कि इस आंदोलन में किसी पर मुकदमा नहीं होगा, आपने ये बात भी मानी नहीं। अगर मुकदमे जो हो चुके हैं उन मुकदमों पर कौन जवाब देगा? नरेंद्र मोदी ने अपनी सेल्फी मोड वाली वीडियो में देश के नाम जो पैगाम दिया, उसमें एक वाक्य भी नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये हमारे देश के प्यारे युवा थे, हमारी किसी बात से नाराज थे कि हम पेपर नहीं रोक पा रहे थे। हम 2-3 काम करते हैं। अगर मोदी जी को वाकई आंदोलन खत्म करवाना था तो नंबर 1, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा देते हैं, किसी अच्छे आदमी को शिक्षा मंत्री बना देते हैं। ये बड़ा आसान सा काम था। और मोदी जी के लिए कौन सा काम आसान है? इतने बड़े व्यक्ति, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। ये युवा पहचान गया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ये कह सकते थे कि आंदोलनकारियों के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब खत्म करते हैं। कोई वादा ऐसा हुआ? तीसरा, नरेंद्र मोदी ये भी कह सकते थे कि अब हम शिक्षा में सुधार के लिए ये काम करने वाले हैं। आप कह रहे हो फास्ट ट्रैक कोर्ट, आप कह रहे हो कानून, इन दोनों चीजों पर इस देश के युवाओं का कोई यकीन नहीं रहा। अब इसीलिए इस देश में इन दृश्यों को आप जाते जाते देख लीजिए।
ये दृश्य जंतर मंतर के हैं। जब आंदोलन उत्सव बन जाए, जब आंदोलन ऐसे बन जाए कि जिंजी को मजा आने लगे, तब वो ये समझ लीजिए कि आंदोलन किसी एक कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन नहीं रहा। इस आंदोलन से निकल के कोई एक संगठन ये कह दे कि अब हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, शायद ये युवा नहीं मानेंगे। इसीलिए पुलिस धमका रही है अलग, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपति धमका रहे हैं अलग, सरकार धमका रही है अलग, और युवा ऐसा लग रहा है कि धमकने के मोड में ही नहीं है। इसलिए ये बड़ा रोचक मोड़ है। इन तमाम दृश्यों को देखने के बाद अब इस देश के सामने एक अहम पड़ाव आ गया है। हम आंदोलनकारियों से एक राय अपनी साझा करते हैं। पहला, आंदोलन वापस मत लेना। दूसरा, किसी की धमकी से डरना नहीं। तीसरा, इस आंदोलन को हिंसक कहीं से मत होने देना। एक भी व्यक्ति जो इस आंदोलन की हिंसा करे और वहां शामिल होकर के तोड़ फोड़, हमला, गाली, इस तरह की बात करे, उसे तुरंत पकड़ करके पुलिस को दो। क्योंकि आपका आंदोलन बहुत प्यारा आंदोलन है, बहुत क्रिएटिव आंदोलन है। और जेनजी कहां वो पुलिस से फूल दे रहा है, पुलिस को बधाइयां दे रहा है और नए नए मीम्स बना रहा है। पूरा इंस्टाग्राम, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। ये आंदोलन जब इस तरह का बन गया तो क्या मोदी जी के झूठे आश्वासन, डीयू और जेएनयू के धमकाने वाले ट्वीट्स, या पुलिस के बैरिकेटिंग, अब जैसे ये खबर देख लीजिए, जितने मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के आसपास बंद थे उससे ज्यादा बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही, बैरिकेटिंग और बनाए जा रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री और फैलाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार कहीं से भी इस आंदोलन को शांत करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो विद्यार्थियों और युवाओं से मांग ही नहीं मान रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आंदोलन आगे कौन सा मोड़ अख्तियार करता है। फिलहाल जितना है वो बड़ा रोचक है और आपको समझना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना प्यारा आंदोलन जो कलम किताब की हिफाजत की बात करे, अपने मुकाम तक पहुंचना जरूरी है, शांतिपूर्ण, संवैधानिक तरीके से। तब तक इस आंदोलन पर नजर रहेगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।